जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हिंदू की एकजुटता को बरकरार रखिए और आने वाला समय हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हिंदुत्व के लिए एकजुट नहीं हुए तो एक दिन हमारी संस्कृति, हमारे त्यौहार नष्ट हो जाएंगे और उसको मनाने के लिए शासन प्रशासन तो अभी भी नौटंकी करता है। तो समय आने पर आप लोग से यही मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुटता बनाइए। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि भारत में हिंदू के संगठन तो बहुत बन गए हैं। कुछ लोगों ने दूसरे का नाम कुछ रख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके हिंदुत्व का ठेकेदार बन गए हैं। पिछले उन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति हैं जो मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई में रहते हैं, वो मेरा नाम अजय अग्निहोत्री की जगह अतुल अग्निहोत्री बोल रहे थे। उनका नाम है नितिन कुमार उपाध्याय। तो नितिन कुमार उपाध्याय जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जो नाम अतुल अग्निहोत्री बोल रहे हैं वो तो सलमान खान की बहनोई का नाम है। तो अतुल अग्निहोत्री लखनऊ में कहां से हो गए? अरे आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं, आपको यही नहीं मालूम है? आपको सोचना चाहिए कि किसी की निंदा कर रहे हैं तो नाम तो ठीक से ले लीजिए। जो रणबीर पटरिया बताते हैं, लिख लिख के देते हैं, वो फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बना घूम रहा है। हिंदुत्व का ठेकेदार बनता है, मगर उनके में तो सड़क, बिजली, पानी और कूड़ा उठाने का भी काम कर लेते हैं वो। तो ऐसे महाशय का आप राष्ट्रीय महामंत्री हो गए। तो क्या भारत में क्या दो महामंत्री की पोस्ट होती है? नितिन कुमार जी, आप लोग शेयर करिए, मैं खुलासा करूंगा। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि आज मैं इनका फैसला, इनकी सारी उझेड़ दूंगा। क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पे ठेकेदार बन करके जनता को लूट रहे हैं। जो लोग गलत काम करते हैं उनका ये लोग समर्थन करते हैं। बजरंग सेना क्या इस धंधे में उतर आई है? अरे 14 वर्ष की सेना है, उसने कभी दलाली, गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार कभी ऐसे सदस्य को भर्ती नहीं किया है। आप लोग के यहाँ कोई मर्डर करके चला है, चोरी करके चला है, बलात्कार करके चला है। केवल मात्र 100 लोग हैं आपके संगठन में, मात्र 100 लोग हैं, बस केवल वही चिल्लाते हैं खुलेआम। जिसमें नितिन कुमार उपाध्याय, जो मेरा नाम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, मेरे को कहते हैं कि अतुल कुमार अग्निहोत्री। मैं लखनऊ का निवासी, और अतुल कुमार अग्निहोत्री जो कह रहे हैं अतुल अग्निहोत्री, वो तो सलमान खान के बहनोई हैं। और पढ़ पढ़ करके बोलना, पढ़ पढ़ के एक रटना,
और हमारे सामने बताते हैं, हमारी निंदा करते हैं। तो महाशय जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि रणबीर पटरिया से आपका क्या गहरा नाता है? क्यों आप इनको इतना पसंद करते हैं? जो नारी का सम्मान ना करे, जो नारी के उत्पीड़न करे। शेयर करते रहिए, मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये भी कह रहे हैं कि मैं जब बोलता हूं तो मेरे पीछे से कोई महिला बोलती है। अरे वो तो मेरी धर्म पत्नी है, वकालत किए हुए है। आप जैसे लोगों को पानी पिला देगी, वो अभी सामने आ नहीं रही है। अरे मेरी तो पत्नी है। रणबीर पटरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने घूम रहे हैं फर्जी, उनके तो बच्चे और जो उनकी दूसरी वाली पत्नी, वो तो बोलती है, तो आप लोग नहीं बोल पाते हैं। तो आप महाशय पहले अंदर अपने कमियां झांकिए। आप लौंडे लफाड़ियों को पालते हैं। रणबीर पटरिया जैसे लोगों, लड़के लोफर लौंडों को शरण देते हैं, गुंडों को पाल करके अपना धंधा चलाते हैं। अब धंधा क्या चलाते हैं वो तो आपको सब मालूम है। तो आप लोग हिंदू हो, हिंदू रहो। किसी की चीज का इस्तेमाल करना कानून अपराध है, ये संविधान में भी लिखा है। तो आपसे नितिन कुमार जी, जो रणबीर पटरिया कर रहे हैं उसमें तो आप समर्थन कर रहे हैं। तो रणबीर पटरिया की जो है बजरंग सेना नहीं है, वो पांडव क्या कहते हैं, कौरव सेना है। उसमें 100 लोग हैं केवल, और 100 में आप भी हैं नितिन कुमार जी। तो धृतराष्ट्र भी आपके यहाँ हैं। तो रणबीर पटरिया का तो मैंने कह दिया, उनका नाम रखा है दुर्योधन। अशोक शर्मा जो हैं वो मामा शकुनी, और धृतराष्ट्र जो हैं, जो गुरु हैं, जो सब दिख रहा है, अंधे बन के घूम रहे हैं और युद्ध करवाने के लिए घूम रहे हैं, वो है रघुनंदन शर्मा। बाकी तो दुशासन का रोल तो रीवा में जो हैं रामशंकर मिश्रा हैं, जिनको कहते हैं प्यार से रीवा के लोग सिलौटी। तो आप को मैं बताना चाहता हूं, बजरंग सेना आपकी नहीं है, और बजरंग सेना में कोई भी बलात्कारी या अपराधी या किसी प्रकार का डकैत या हत्या करने वाला को नहीं रखा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, और नितिन कुमार जी, मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। आप हमारे साथ हैं। तो हमारे पास संख्या देखिए, मेरे पास बहुत है, मगर संख्या को मैं सामने लाना इसलिए नहीं चाहता हूं। जिस दिन मैंने संख्या दिखा दी, तो उस दिन रणबीर पटरिया या तो वो संगठन छोड़ के भाग जाएंगे, या तो सीधे कोई धंधा करने लग जाएंगे, बनिया की दुकान बैठ जाएंगे। तो ये लुटिया चोरी करना और लोगों से चंदा मांगना हिंदू समाज में अच्छा नहीं है। सहयोग लीजिए, मगर अपने घर के खर्चे के लिए सहयोग लेना वो हिंदू समाज के लिए शोभा नहीं देता है। ये वो लोग करते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, अपनी ज़िंदगी जो पार कर रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, वो संगठन को बना करके अपनी रोटी और अपना घूमने फिरने का जुगाड़ बनाते हैं। हम लोग परिवार वाले व्यक्ति हैं। और रही बात ये जनता वाणी के जो शशिकांत हैं शुक्ला, उनकी भाषा सुनिए। ये
रिपोर्टर हैं कि क्या हैं? ये कहते हैं टुच्चे छुटवैया नेता। तो कोई स्टूडियो में बैठ करके लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं, तो भाषा का प्रयोग इनको तो ठीक से आता नहीं है कि कैसे बोलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हिंदू नहीं हैं और ना आप नेता हैं। आप नेता भी नहीं हैं, ना हिंदू हैं। आप लोग हिंदू के नाम पे बिकाऊ हैं। जो पैसा दिया उसी के साथ खड़े हो गए। और ये जो बजरंग सेना फर्जी बन के घूम रही है, इसमें भी पैसा खर्चा पानी करो और पद ले लो। कर्मठता कुछ नहीं है, केवल फोटो डालो फेसबुक पे और किसी व्यक्ति कोई पुजारी है उसको पकड़ लो, मंदिर का पुजारी या कोई भक्त आदमी है उसको जोड़ करके उसका लाइव बना करके सीधे अपने फेसबुक अकाउंट में डाल लो। तो ये अजय अग्निहोत्री ने नहीं किया, ना बजरंग सेना करती है। तो ये तो आप दिखाते नहीं है। प्रियंका ने भगाया आपके 10 कार्यकर्ताओं को, ज्ञापन देने गए थे जनसंख्या नियंत्रण के कानून का, वो तो आप लोग बताते नहीं हैं, ना फेसबुक पे दिखाते हैं। कितनी जगह आप मार भी खाते हैं, उसकी भी चर्चा आप फेसबुक पे नहीं डालते। डाला करिए, सत्यता होनी चाहिए। भारत है, हिंदू जो है वो साफ चीज देखना चाहता है। तो आप लोग कहीं पे भी मारे जाते हैं और धुनाई भी होती है। 18 में धुनाई भी हो चुकी है। छतरपुर का हर व्यक्ति चर्चा करता है। बजरंग दल विश्व परिषद ने आपका तो कायदे से आपके साथ 18 में स्वागत किया था ना। तो आप लखनऊ भी आएंगे तो आपका भी हम स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे? शासन प्रशासन और हमारे बजरंगी करेंगे आपका स्वागत। गलती से आप मत जाएं कि बजरंग सेना वो आप छोड़ दीजिए उम्मीद, वो आपके बस का नहीं है। और जिस दिन अगर हमको सारी सूचना मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई, तो हमारे बजरंगी फाट पड़ेंगे, आपके कूद पड़ेंगे आप पर। अभी हमने ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं है और ना हमने किसी से कहा है कि तुम मत आने आ। हम अकेले ही तुम्हारे लिए 100 लोगों पे भारी पड़ गए हैं। भाग खड़े हो तुम लोग। एक हनुमान सेना छतरपुर में आकर के तुम्हारे क्षेत्र में खड़ी होकर के दहाड़ी है। कहां तुम्हारे कुत्ते पिल्ले चले गए बाहर? कहां छुप गए? अब वो तो छोड़िए, 1 अगस्त को दीपक दीक्षित जयपुर पहुंचा था। 8 दिन पहले ही आपके राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष मारने की धमकी कह रहा था। डंडे से पीटेंगे, ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, हाथी पले हैं। अरे 1 तारीख को दीपक दीक्षित जी राजस्थान गए। हमारा राष्ट्रीय महासचिव कहां चला गया? ये गीदड़ भपकी देना बंद कर दो। और अगर तुम हमारे सामने आ गए ना, तो ये सोच लो, छोड़े नहीं जाएगा। लिहाज करो अपने माँ बाप का, जिन्होंने पैदा किया तुमको इस संसार में हिंदुत्व की रक्षा के लिए।
दलाली खाते हो। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदू भाइयों से कि हिंदुत्व का कार्य करने वाले व्यक्ति अपने मुंह से कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। हमने भी काम किया है, मैंने अभी तक आपके सामने मैंने अपनी प्रशंसा नहीं की है, और अगर मेरी प्रशंसा करेगी तो जग दुनिया करेगी। मैंने कभी फ़ोटो नहीं डाली। फ़ोटो वो लोग डालते हैं, फेसबुक पे वो काम करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो समाज में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए झूठी झूठी फ़ोटो 2-2 साल पुरानी 3-3 साल पुरानी डाल करके अपने को कहते हैं मैंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। कोरोना काल में केवल यही एक व्यक्ति हैं कि फल बांट रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, केला बांट रहे हैं और सड़क पर बैठ के डाले पे खड़े होकर के सामग्री बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। अरे तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो। गुरुद्वारा है, अग्रवाल सभा है, ऐसे कई संगठन जो हैं, आरएसएस की सेवा भारती है, जिन्होंने कोरोना काल में भूखे लोगों को भोजन दिया है। कभी उन्होंने फ़ोटो नहीं डाली है। फ़ोटो वो लोग डालते हैं जो निकम्मे होते हैं, जो अपनी चर्चा और अपने जो हैं पिल्ले पाले रहते हैं, उनको सिखाते हैं, तोते की तरह पढ़ाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और आप जो है हनुमान चालीसा का बात करते हैं। हनुमान चालीसा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जब से बना है तब से वो लोगों को हिंदू में शामिल करके लोगों को बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़िए, और लोग पढ़ते हैं। आप कहाँ से नई चीज़ ले आए हैं? ये नई चीज़ बता रहे हैं। कोई नई चीज़ आपके पास है नहीं। वो सब कहीं कहीं से उठा उठा कर ला करके आप अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं। साधु का सम्मान तो करते नहीं आप। एक साधु को गाली दिलवाते हैं खड़े होकर के, उसमें लाइक करते हैं, और एक नहीं 10-10 20-20 रणवीर पटरी राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। तो जितने ही नितिन कुमार उपाध्याय हैं, तो पहले मेरा नाम सामने निपटिए, बात करिए आकर के। और तुम्हारा चैनल जो जनता वाणी है, वो जो टुच्चा दो कौड़ी जो कहता है ना, मेरे को अपने तुम्हारे सामने लाइव करने में घबराता है ना, डरता है ना। वो जानता है कि जो बोलेगा तो वो आपका इनका स्टूडियो बंद हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। आए लखनऊ में कहाँ उसकी गली है, वो शशिकांत शुक्ला कहता है, किस गली में रहता है? एक एक गली बता देंगे हमको, सामने बैठ जाए। पत्रकार नहीं है वो। पत्रकार के नाम पे एक धब्बा बना हुआ है, तो एक खबर चलाता है वो रणवीर पटरिया के साथ, बस। कोई उसका चैनल नहीं देखता है। केवल उन्हीं के चमचे को वही पकड़ा दिया जाता है, कौर। तो इसलिए जो है चमचागिरी करना बंद करिए, और समाज में अच्छा काम करेंगे तो आपके माँ बाप का और आपका नाम होगा। और जो जिनके लिए लोग संगठन में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े युवाओं को भड़का करके उनको अपने आप बुला करके घर में तो बैठा नहीं पाते हैं, बॉम्बे में मुंबई में बुला करके होटल में ठहरवाते हैं। तो नितिन कुमार जी, थोड़ा सा किसी पे उंगली उठाने से पहले, और जो पढ़ करके ऐसे से पढ़ करके बोल रहे हैं ना,
वो बंद कर दीजिए। हम जानते हैं आपका, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो एक अशोक शर्मा है वो राष्ट्रीय महासचिव है। अरे राष्ट्रीय महासचिव और महामंत्री एक ही होता है। तुम लोग के पास तो 1100 पद हैं। 1100 जो बजरंगबली के नाम पे बजरंग सेना फर्जी बना करके हिंदुओं को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब मैं फेसबुक पे आना चालू किया हूं तो मैं बता रहा हूं, एक हनुमान सेना तो आपके क्षेत्र में घुस करके कारनामे कर गई। कहां चले गए आपके 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख पूरे देश में सेना फैली है, कहां चली गई हनुमान सेना? तो आप बातें करना बंद करिए बड़ी बड़ी और दुकान को अपना शटर गिरा दीजिए। बजरंग सेना को जो बनाए पड़े हैं फर्जी, ये आपकी बजरंग सेना नहीं है, कौरव सेना है। तो कौरव सेना को संभाल के रखिए। महाभारत करना है तो कृष्ण के सामने सामना करना पड़ेगा। तुम सबके नाम मैंने बोल दिए ना, 100 हैं। दुशासन को तो आप देख लीजिए, रीवा में बैठा रहता है दुशासन। तो इसलिए भाइयों, मेरा लाइव आने का कोई मकसद नहीं था, मगर ये नकली बजरंग सेना है कि लोग के पास काम धंधा नहीं है, परिवार वार नहीं देखते हैं और अपने खर्चा निकालने के लिए ये लोगों के पास जा करके अपनी फोटो दिखाते हैं, भैया ने ये किया, मैंने वो किया, और उनसे डोनेशन या चंदा दीजिए। और 2 नंबर के धंधे वाले इनके पास खुद ही आते हैं कि आप रख लीजिए मुंह बंद करने का। तो हिंदुत्व का कार्य नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये माल पकड़ रहे हैं, पैसा पकड़ रहे हैं। और जिस दिन मैंने अगर एक्शन लिया उस दिन इनको मंदिर में बैठा करके कटोरा भगवान वहां भी दे रहा है, बैठ जाए वो तो ठीक है, मैं पकड़ा दूंगा, बैठा दूंगा। कहते हैं कि बजरंग सेना तुम भी चलाओ और हम भी चलाएं। अरे बजरंग सेना तुम क्यों चला लोगे जो पुरानी है? बाप जिंदा बैठा है तो लड़का कहां से हकदार हो गया? बाप बाप होता है और लौंडा लौंडा ही रहता है। तो लौंडा जो है अपने नियम कानून कायदे में रहे, वो ठीक है। समझौता कर लिया मैंने। कब समझौता किया बताइए आपने? कितना पैसा मुझे दे दिया आपने मेरे को कि मैंने तुमसे समझौता कर लिया है? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जरा नजर से नजर मुझसे मिलाओ। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि मेरे से नजर मिलाने की। तुम्हारे जितने लोग हैं सबने मेरा कमेंट, मेरे से फोन, मेरा व्हाट्सएप डर के मारे ब्लॉक कर दिया है। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फोन जाता है तो फौरन काट देते हैं डर के मारे। अरे मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूं। अगर तुमने महाभारत छेड़ा तो कृष्ण का सामना करना पड़ेगा, भीम का सामना करना पड़ेगा, अर्जुन का सामना करना पड़ेगा। तो दुर्योधन पार्टी, कौरव सेना समझ लो।
मेरी मजबूरी का इतना फ़ायदा ना उठाओ, क्रोध मत दिलाओ, नहीं तो छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे कैसे भी हो, अगर मुझे छेड़ दिया है तो छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए अभी से अपना नाम चेंज कर लो और मीडिया चैनल वालों को बता दो कि मेरे से गलती हुई है, मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ। चाहे 200 मीडिया वाले बैठा लो, नहीं करते हो तो एक अग्नोत्री तुम पर सब पे भारी हो रहा है। तो इसलिए आज भगवान मंगलवार है, आज मुझे सावन का दूसरा मंगलवार चालू हुआ है, मुझे मंदिर भी जाना है और कुछ हमारे बजरंग सैनिक हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं करीब 1.5 घंटे से। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं जो लाइव आ करके लोगों को बताना ज़रूरी था। तो आप हिंदुत्व का कार्य करिए और आप से मैं 1 हफ्ते बाद बात करूंगा, हर मंगल में आऊंगा, क्योंकि बहन रणवीर पटरिया की जो उनकी जो हैं पत्नी जी, बहन बोल दिया गलती हो गई, माफ़ करिए, क्षमा चाहता हूँ, उनकी पत्नी को भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरह से जी जान लगा दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है ना। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसा गंदा काम करेंगे तो हिंदू समाज के गलत संदेश जाएगा। इन्होंने कह दिया है, इन्हीं के कुछ चमचे और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे रणवीर भैया जो हैं प्रियंका दीदी को तलाक देंगे और तलाक देने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बन जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं ही नहीं तो कहां से बन जाओगे। तो राज कुंद्रा ना बनो, मुलायम सिंह नारायण दत्त मत बनो, उनकी बराबरी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। जो फिल्मों में होता है, जो नेता नगरी में होता है, आपने भी सोच लिया कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो हम भी यही सब काम करें, तो हिंदू समाज आपको ऐसा करने से मना कर रहा है। तो आप से यही कहा जा रहा है कि सुधर जाइए और सतर्क हो जाइए। जिस दिन मैं बैठ गया तुम्हारी छाती पे ना, तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपके गढ़ में, आपके क्षेत्र में, छतरपुर में खड़े होकर के एक हनुमान सेना कर गई है। तुम्हारे इल्ले पिल्ले सब भाग खड़े हुए। तो ये सब कहना बंद कर दो कि हम भारी हैं, हम देश के सबसे बड़े करोड़ों सेना है। कोई सेना नहीं है आपकी, 100 आदमी हैं, केवल वही बैठ करके चूतिया बनाया करते हैं, कार्ड बनाते हैं, पिकार्ड से। कोई हिंदुत्व का कार्य नहीं कर रहा है और लाभ उठाने के लिए जो है वो मंदिर या किसी भक्त आदमी को पकड़ लेते हो, उसको बना करके लाइव बना लेते हैं और डालिए हमारे उस पर। तो 420 का धंधा बंद करो और कहीं बढ़िया की दुकान में बैठ जाओ, अपना परिवार देखो। और नहीं, अगर नौकरी मिल रही है तो हर मंगलवार को आप कटोरा ले करके मंदिर के पास बैठ जाओगे तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। तो जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माँ भारती।